स्टार्ट है हमारी क्लास। हाँ जी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वोकेब सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे वोकेब का अच्छे तरीके से आनंद ले रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज वोकेब क्लास नंबर 32 है। आज वोकेब क्लास नंबर 32 है और इससे पहले हमारी 31 क्लासें हो चुकी हैं। सो जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। और जो नया जुड़ रहा है वो पिछली वोकेब क्लासेस भी कवर करता चले, क्योंकि वोकेब आपको जहाँ से शुरू करोगे वहीं से ही समझ आनी शुरू हो जाती है। तो आपको ये क्लास इजीली समझ आएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोकेब है, कहीं से भी समझोगे समझ आएगी। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, लेके माँ सरस्वती का नाम। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है, वो है रिटोरिक। रिटोरिक जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, तो वर्ड क्या है? रिटोरिक। रिटोरिक 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 और इसका मीनिंग होता है स्पीच और राइटिंग इंटेंडेड टू इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस पीपल। या तो आप कुछ ऐसा बोलते हैं या आप ऐसा कुछ लिखते हैं जो लोगों की प्रशंसा करता है, लोगों को अफेक्शन देता है, कि अट्रैक्शन देता है कि हाँ ये चीज़ सही है, जो चीज़ अट्रैक्टिव हो, जो या तो कुछ लिखा हुआ हो या कुछ बोला हो जो प्रशंसा करे, जो अट्रैक्टिव हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिटोरिक। क्या? रिटोरिक। समझ के, जिससे मान के चलो आपने भाभी जी के बारे में कुछ बोला, आप तो हूर की परी हो, आप तो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, यू आर ए शाइनिंग स्टार, ऐसे आपने कुछ 2-4 लफ्ज बोले, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो रिटोरिक। इस चीज़ को बोला जाता है, इस आलतू फालतू की प्रशंसा करने को बोला जाता है वक्र कटुता। शायद मेरे ख्याल से हिंदी में वक्र कटुता ही बोलते हैं क्या यार, मेरे को हिंदी नहीं पता ना इसकी एग्जैक्ट हिंदी, तो ये मीनिंग ले लिया जाता है। अगर बात करूँ इसके सिनोनिम्स की, इलोक्वेंस, इलोक्वेंस, एलोक्वेंस, 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 ओरेटरी, 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 एक्सप्रेशन, 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 बॉम्बेस्टिक, 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 पोएट्री वर्बोसिटी, 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 फर्स्ट एंड, 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 क्लैप ट्रैप, 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 ड्राइवल, ये ई है यहाँ पे, ड्राइवल, 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 जिबेरिश, 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 प्रिटेंशन, 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 प्रिटेंशन। तो एक बार रिपीट कर देंगे, वर्ड है रिटोरिक, 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 रिटोरिक। सिनोनिम्स, इलोक्वेंस, 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 ओरेटरी, 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 एक्सप्रेशन, 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 एक्सप्रेशन,
एक्सप्रेशन, बॉम्बेस्टिक, 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 पोइट्री वर्बोसिटी, 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 फर्स्ट एंड, फर्स्ट एंड, फर्स्ट एंड, फर्स्ट एंड, फर्स्ट एंड, फर्स्ट एंड, क्लैप ट्रैप, 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 ड्राइवल, 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 जिबेरिश, 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 प्रिटेंशन, 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 प्रिटेंशन। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। क्वाइट, 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 कंसाइजनेस, 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 काम, 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 साइलेंस, 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 डलनेस, 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 इम्पोर्टेंस, 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 इनकॉम्पिटेंस, 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 इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेटनेस, 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 इनआर्टिकुलेटनेस। तो एक बार रिपीट करेंगे। क्वाइट, 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 कंसाइजनेस, 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 काम, 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 साइलेंस, 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 डलनेस, 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 इम्पोर्टेंस, 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 इनकॉम्पिटेंस, 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 इनआर्टिकुलेटनेस, 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 इनआर्टिकुलेटनेस। इसका एग्जांपल ये क्या था? I was swayed by his rhetoric into donating my all savings to the charity। भाई स्वे क्या होती है? स्वे एक वर्ब होती है। ये स्वे क्या होती है? ये एक्स्ट्रा वर्ड की बात करूं मेरे भाई, स्वे एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू इन्फ्लुएंस समवन। भाई किसी को इन्फ्लुएंस करना। स्वे एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू इन्फ्लुएंस समवन। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई वॉज स्वेड। ये सेंटेंस है कि हाँ आई वॉज स्वेड,
समझ गए? तो ये हमारा वर्ड था। तो एक बार वर्ड को रिपीट कर लेते हैं। वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक, रिटोरिक पार्ट ऑफ स्पीच होती है इसकी नाउन, और मीनिंग होता है स्पीच और राइटिंग इंटेंडेड टू इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सिनोनिम्स इलोक्वेंस, इलोक्वेंस, ओरेटरी, ओरेटरी, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, बॉम्बेस्टिक, बॉम्बेस्टिक, बॉम्बेस्टिक के बाद है पोइट्री वर्बोसिटी, पोइट्री वर्बोसिटी, पोइट्री वर्बोसिटी, फर्स्ट एंड, फर्स्ट एंड, क्लैपट्रैप, क्लैपट्रैप, ड्राइवल, ड्राइवल, जिबेरिश, जिबेरिश, प्रिटेंशन, प्रिटेंशन, और इसके एंटोनिम्स क्वाइट, क्वाइट, कंसाइजनेस, कंसाइजनेस, काम, काम, साइलेंस, साइलेंस, डलनेस, डलनेस, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, इनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस, इनआर्टिकुलेटनेस, इनआर्टिकुलेटनेस। इसको कॉपी कर लो जल्दी से। हाँ जी, कौन सा वर्ड था? कौन सा है? अच्छा 21, 21 वर्ड है। ये वर्ड है शैगरिन, जो एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज़ किया जाता है, जो एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज़ किया जाता है। तो वर्ड क्या है? शैगरिन। क्या है? शैगरिन, 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 और जिसका मीनिंग होता है एनॉयंस और डिस्ट्रेस एट हैविंग फेल्ड और बीइंग ह्यूमिलेटेड, डिसअपॉइंटमेंट और एंगर, फील डिस्ट्रेस्ड और ह्यूमिलेटेड। मतलब यार आपको किसी से या तो नाराजगी हो, गुस्सा हो, चिढ़ हो। चिढ़ समझते हो ना, जो आपस में आपको जैसे भाई बहन दोस्तों से हो जाती है, यार इसके ज़्यादा नंबर आ गए मेरे नहीं आए, उसका सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं हुआ, उसको वो कह आती है मेरे को नहीं आती, तो ये चिढ़ होती है तुम्हें। तो ये जो चिढ़ होती है इसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो शैगरिन। गुस्से के लिए यूज़ करते हो शैगरिन, नाराजगी के लिए यूज करते हो शैगरिन, डिस्ट्रेस के लिए, एनोयंस के लिए, एंगर के लिए, ह्यूमिलिटी के लिए, डिसअपॉइंटमेंट के लिए, इन सब वर्ड्स के लिए आप वर्ड यूज करते हो, वर्ड यूज करते हो। इन सब एक्सप्रेशंस के लिए आप वर्ड यूज करते हो शैगरिन। क्या? शैगरिन, जो एज ए नाउन और एज ए वर्ब यूज किया जाता है। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं मैं, तो पहला है एंग्री, ये वर्ड नंबर 21 है। तो पहला है एंग्री। क्या है? एंग्री। तो इसके वैसे तो हमने 21 और 22 क्योंकि एज ए वर्ब भी है और एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, तो पहला वर्ड है हमारा एंग्री। क्या है? क्या लिख रहा है यार बबलू, पागल पुगल हो गया क्या? तो ये है एंग्री, 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 एंग्री। नेक्स्ट है इरिटेशन, 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 एनॉयंस, 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 वैक्सेशन, 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 अर्ब्ड, 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 डिल्यूड, 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 चीट, 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 पेग्ड, 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 डिसीव, 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 डिसीव,
डिसीव, डिसीव, डिसीव, डिसीव, डिसीव, डिसीव, डिसीव, डिसीव। नेक्स्ट है डिसइल्यूजन, 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 डिसइल्यूजन। नेक्स्ट है डिसमे, 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 डिसमे। रिपीट करेंगे, शेगरिन, 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 शेगरिन। क्या बते? एंग्री, 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 इरिटेशन, 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 annoyance, 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 vexation, 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 arged, 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 delude, 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 cheat, 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 dismay, 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 disillusion, 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 deceive, 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 pegged, 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 pegged। इसके एंटोनिम्स fulfill, 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 gratify, 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 specify, 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 gladden, 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 content, 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 joy, 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 facility, 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 gladness, 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 fulfill, 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 gratify, 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 specify, 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 gladden, 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 content, 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 joy, 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 felicity, 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 felicity। नेक्स्ट है gladness, 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 gladness। इसका एग्जाम्पल माई चिल्ड्रन है। पहला जो है, दो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, पहला एज ए नाउन, दूसरा एज ए वर्ब। पहला है माई चिल्ड्रन हैज नेवर शोन एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक
मस्ट टू माई शैग्रिन, यहाँ पे मस्ट टू माई शैग्रिन, तो माई क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया, डिटरमिनर के बाद आ गया नाउन। दूसरा है ही वॉज शैग्रिन्ड व्हेन हिज फ्रेंड पोर्ड स्कॉर्न ऑन हिम, पोर्ड स्कॉर्न ऑन हिम। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ मेरे बच्चे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला वर्ड है पोर, एक वर्ड होता है पोर। ये पोर वर्ड आप जानते हैं, पोर वर्ब चीज़ों को उड़ेलना, पोर द टी इनटू द कप, पोर द टी इनटू द कप मतलब पानी को, चीज़ों को उड़ेलना, जैसे चाय को कप में उड़ेल दो, तो ये पोर वर्ब वर्ड आपको पता है। दूसरा वर्ड है मेरे भाई स्कॉर्न। स्कॉर्न का मीनिंग होता है, स्कॉर्न का मीनिंग होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग, फॉर समवन और समथिंग मतलब किसी चीज़ या किसी पर्सन के लिए रिस्पेक्ट की कमी होना, किसी चीज़ या किसी पर्सन के लिए रिस्पेक्ट की कमी होना। और ओन आपको पता है, ओन एक प्रेपोजिशन है जो इसके साथ फिक्स हो जाती है। तो दो वर्ड मैंने आपको अलग अलग समझाए। एक तो पोर, पोर का मीनिंग मैंने आपको बताया उड़ेलना, उड़ेलना जिस तरह आप यूज़ करते हो स्पोकन में। स्कॉर्न का मीनिंग होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। एक वर्ड और आ गया यहाँ पे, एक वर्ड क्या, ये फ्रेज आ गई क्या, पोर्ड स्कॉर्न ऑन, पोर्ड स्कॉर्न ऑन। ये मैं लिखूं क्या यहाँ पे, ये पोर्ड स्कॉर्न ऑन का मीनिंग मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो एक मिनट मैं यहाँ पे ये पहले लिख देता हूँ। पोर्ड स्कॉर्न ऑन, बेस के मीनिंग की बात करूं तो होता है टू से अ पर्सन और थिंग स्टूपिड, किसी पर्सन या थिंग के लिए ऐसा वर्ड यूज करना, टू से अ पर्सन और थिंग स्टूपिड। और इसको बोल सकता हूं एंड नॉट वर्थ एनीथिंग, एंड नॉट वर्थ एनीथिंग यानी मोकरी। मोकरी वर्ड जो हमने कल यूज किया था ना, मोकरी वर्ड इसके लिए यूज कर लेते हैं। कल हमने एक वर्ड यूज किया था मोकरी, तो मोकरी का मीनिंग आप समझते हो ना, उपहास में मतलब हो गया कि किसी पर्सन का मजाक उड़ाना, उपहास करना, व्यंग करना, उसके लिए फ्रेज यूज की जाती है पोर्ड स्कॉर्न ऑन। ये फ्रेज यूज की जाती है पोर्ड स्कॉर्न ऑन। तो पोर का मीनिंग मैंने आपको बताया उड़ेलना, स्कॉर्न का मीनिंग बताया लैक ऑफ रिस्पेक्ट, और इसका मीनिंग हो गया पोर्ड स्कॉर्न ऑन का मीनिंग हो गया टू से अ पर्सन और थिंग स्टूपिड या मोकरी। मोकरी जो मेरे ख्याल से कल की क्लास में हमने वर्ड किया था, तो मोकरी का मीनिंग होता है उपहास उड़ाना, मजाक करना, व्यंग करना, इस तरह के कंटेम्प्ट करना, ये मीनिंग भी यूज कर लेते हैं। तो ये देखो मैंने आपको 3 वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा करवा दिए, तो कौन सा हो गया, 41 के बाद 42, 43, 44 और एक मोकरी भी बताया है 45। यहाँ तक हमारे कितने वर्ड हो गए मेरे भाई, 45 वर्ड हो गए। तो समझ रहे हो मैं एक्स्ट्रा वर्ड क्यों करवाता हूँ, ताकि आपको कुछ समझ आए। तो ये थे हमारे यहाँ के एक्स्ट्रा वर्ड्स। एक्स्ट्रा वर्ड एक कंटेम्प्ट भी हो जाता है, तो चलो कोई बात नहीं, वो तुम कर लोगे नोट। तो वर्ड है हमारा शैगरिन। क्या है शैगरिन, जो एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज किया जाता है। मीनिंग होता है अनॉयंस और डिस्ट्रेस एट हैविंग फेल्ड और बीइंग ह्यूमिलिएटेड, डिसअपॉइंटमेंट और एंगर, फील डिस्ट्रेस्ड और ह्यूमिलिएटेड। सिनोनिम्स की एंग्री, इरिटेशन, एनॉयंस, वेक्सेशन, आग्ड, डिल्यूड, चीट, डिसमे, डिसइल्यूशन, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या हो गया, डिसइल्यूजन, डिसीव, पिग्ड। और एंटोनिम्स फुलफिल, ग्रेटिफाई, स्टेसिफाई, ग्लैडन, कंटेंट, जॉय, फेलिसिटी, ग्लैडनेस। और एक्स्ट्रा वर्ड क्या करवाए हैं, पोर, स्कॉर्न, पोर्ड स्कॉर्न ऑन, मोकरी, मोकरी, कंटेम्प्ट। और इसको आप करेंगे, अब याद कर लेंगे, क्या नोट करोगे भाई। हाँ जी, वर्ड नंबर मेरे ख्याल से 46 है, इनेब्रिएशन। इनेब्रिएशन जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, तो वर्ड क्या है, इनेब्रिएशन। क्या है, इनेब्रिएशन। इनेब्रिएशन वर्ड क्या है, इनेब्रिएशन। मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग ड्रंक। भाई जो जिस भाई साहब ने कोल्ड ड्रिंक पी रखी हो, जिस भाई साहब ने कोल्ड ड्रिंक पी रखी हो और वो
हालात में ना हो, चलने की भी हालात में ना हो, उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है इनेब्रिएशन। क्या? इनेब्रिएशन मतलब जिसने नशा किया हो भाई साहब, जिसने नशा किया हो, जिसने ड्रिंक की हो, जो अल्कोहल पी रखी हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनेब्रिएशन। बात करूं सिनोनिम्स की, इंटॉक्सिकेशन, 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 इनसबराइटी, 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 इनेबराइटी, 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 टिप्सीनेस, 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 बेंडर, 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 एल्कोहलिज्म, 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 intemperance, 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 intemperance। तो रिपीट करेंगे, inebriation, 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 intoxication, 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 insobriety, 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 inebriety, 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 tipsiness, 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 bender, 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 alcoholism, 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 intemperance, 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 intemperance। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में सोबराइटी, 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 abstemious, 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 temperate, 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 straight, 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 cool, 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 sober, 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 steady, 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 clear-headed, 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 sobriety, 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 abstemious, 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 temperate, 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 straight, 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 cool, 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 sober, 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 steady, 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 clear-headed, 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 clear-headed। Example, one should not drive when one is in a state of inebriation। भाई किसी को ड्राइव नहीं करनी चाहिए जब कोई वो नशे की हालात में हो। तो एक बार वर्ड को रिपीट कर देंगे। वर्ड है inebriation, inebriation मीनिंग द स्टेट ऑफ बीइंग ड्रंक। सिनोनिम्स intoxication, insobriety, inebriety, tipsiness, bender,
एल्कोहलिज्म, इनटेम्परेंस। एंटोनिम्स, सोबराइटी, एब्स्टीमियस, टेम्परेट, स्ट्रेट, कूल, सोबर, स्टीडी, क्लियर हेडेड। नोट इट। हाँ जी, वर्ड नंबर 62 है सप्पल। क्या है? सप्पल, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो वर्ड नंबर 62 क्या है? सप्पल। क्या है? सप्पल, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। और मीनिंग फ्लेक्सिबल, बेंडिंग और एबल टू बी बेंट इजीली, जिसको आसानी से तोड़ा मरोड़ा या तोड़ा मरोड़ा जा सके, बेंड किया जा सके, जो चीज़ कोमल हो, जो चीज़ कोमल हो उसके लिए वर्ड यूज के। फ्लेक्सिबल तो आप समझते हैं ना, फ्लेक्सिबल तो आप समझते हैं ना। फ्लेक्सिबल के लिए कुछ पढ़ा भी नहीं जो मैं आपको यूज़ करके बता दूं भाई। किसी चीज़ को आसानी से जिस तरह जिस भी मर्जी आकार में आप ढाल सकते हैं, उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है। कोमल इसका हिंदी मीनिंग आ जाता है। तो बात करूं इसके सिनोनिम्स की, तो सबसे पहला आ गया लाइद, 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 लाइद। निम्बल, 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 निम्बल। एजाइल, 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 एजाइल। लिम्बर, 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 लिम्बर। प्लाइएबल, 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 प्लाइएबल। प्लायेंट, 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 प्लायेंट। फ्लैसिड, 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 फ्लैसिड। विल्लोवी, 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 विल्लोवी। डक्टाइल, 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 डक्टाइल। मेलिएबल, 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 मेलिएबल। यील्डिंग, 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 यील्डिंग। रिपीट करेंगे। अच्छा, एक वर्ड ये भी तो बन जाता है ना इसका, फ्लेक्सिबल, 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 फ्लेक्सिबल। सप्पल, 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 सप्पल। लाइद, 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 लाइद। निम्बल, 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 निम्बल। एजाइल, 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 एजाइल। उसके बाद क्या है भाई? लिम्बर, 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 लिम्बर। प्लायेंट, 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 प्लायेंट। प्लाइएबल, 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 प्लाइएबल। फ्लैसिड, 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 फ्लैसिड। विल्लोवी, 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 विल्लोवी। डक्टाइल, 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 डक्टाइल। मेलिएबल, 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 मेलिएबल। यील्डिंग, 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 यील्डिंग। एंटोनिम्स। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल आपको पता है? टूटी हुई। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल। इनइलास्टिक, 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 इनइलास्टिक,
इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, ब्रिटल, 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 रिजिड, 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 स्टिफ, 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 इनफ्लेक्सिबल, 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 ब्रेकेबल, 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 नॉन मेलिएबल, नॉन मेलिएबल, नॉन मेलिएबल, नॉन मेलिएबल, नॉन मेलिएबल, नॉन मेलिएबल। एक आप यूज कर सकते हैं अनयील्डिंग। क्या यूज करोगे? अनयील्डिंग, अनयील्डिंग, अनयील्डिंग। आप ये भी यूज, यहाँ पे यील्डिंग है तो यहाँ पे तो इसका एंटोनिम अनयील्डिंग बन जाएगा, यूज कर सकते हैं अनयील्डिंग। अरे यूज तो बहुत कर सकते हो ना, लेकिन कुछ कुछ बता रहा हूँ ना, बाकी तो और करते रहेंगे। ऐसे तो मैं पूरी की पूरी यही को पूरी की पूरी क्लास को इसी में खत्म कर दूंगा। फिर एक ही वर्ड के एंटोनिम सिनोनिम इतने हो जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। एक वर्ड के 50 सिनोनिम एंटोनिम भी हो सकते हैं, लेकिन हमें करने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो एक हो जाता है अनयील्डिंग, तो एक बार रिपीट कर देंगे। रिपीट है फ्रेजाइल, 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 इनइलास्टिक, 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 ब्रिटल, 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 रिजिड, 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 स्टिफ, 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 इनफ्लेक्सिबल, 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 अनयील्डिंग, 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 नॉन मेलिएबल, नॉन मेलिएबल, नॉन मेलिएबल, नॉन मेलिएबल, नॉन मेलिएबल, ब्रेकेबल, 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 ब्रेकेबल। और इसका एग्जांपल द ग्लव्स वर मेड ऑफ वेरी सपल लेदर, भी उसके बहुत ही कोमल लेदर से जो आपके दस्ताने थे वो बनाए गए थे। तो आपको पता है दस्ताने बनते नहीं हैं, दस्ताने बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया भाई, इसीलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ नहीं आते ना। एक तो कोई काम होता है, कोई काम अपने आप तो होता नहीं। जैसे मान के चलो मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, खाना मेरे द्वारा खाया गया, तो खाने को मेरे द्वारा खाया गया। खाना अपने आप से तो नहीं खाया जा सकता, मेरे मुंह में नहीं जा सकता ना। मैंने खाया, मैंने मेहनत की, तो उसके लिए पैसिव वॉइस वहाँ यूज होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है और वो काम अपने आप नहीं हो सकता। जैसे सड़क बनती है या बनाई जाती है, रोड बनती है या बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं ना। वैसे ही कपड़े धुलते हैं या धोए जाते हैं, तो कपड़े तो धोए जाते हैं, कपड़े तो धोए जाएंगे। समझ गए ना, समझ गए? फिर ठीक है, तो एक बार वर्ड को रिपीट कर लेंगे। वर्ड है हमारा सप्पल, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, मीनिंग फ्लेक्सिबल, बेंडिंग और एबल टू बी बेंट इजीली। सिनोनिम्स की बात करूं, लाइट, निम्बल, एजाइल, लिम्बर, प्लाएबल, प्लायंट, फ्लैसिड, यील्डिंग, मेलिएबल, डक्टाइल, विलोबी। एंटोनिम्स फ्रेजाइल, इनइलास्टिक, ब्रिटल, रिजिड, स्टिफ, इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, नॉन मेलिएबल, ब्रेकेबल। और यहाँ पे तुम इलास्टिक भी यूज कर सकते हो। चलो भाई करो इसको कॉपी। हाँ जी, वर्ड नंबर 84 है कैथारसिस। कैथारसिस जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। तो वर्ड नंबर 84 है कैथारसिस, जिसका मीनिंग होता है द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस दैट प्रीवियसली वर ब्लैक्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, कुछ बात होती है, मान के चलो दो गुटों के बीच, दो दोस्तों के बीच, दो ग्रुप्स के बीच, कि एक ऐसी बात होती है जो समझ नहीं आती और उसकी वजह से आपके बीच में जो यारी दोस्ती टूट जाती है, कुछ भी लगा लो, ऐसा कुछ हो जाता है। वो चीज़ क्लियर नहीं होती, वो चीज़ या वो पॉइंट या जो बात होती है वो क्लियर नहीं होती। लेकिन जब वो बात, वो पुरानी बातें क्लियर हो जाए,
जो चीज़ें थी वो प्योर हो जाएं, वो साफ हो जाएं। उस टाइम जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए वो हो जाता है कैथेरसिस। कैथेरसिस समझ गए ना। कैथेरसिस का मतलब हो गया कि दो लोगों के बीच में या दो गुटों किसी के बीच में कोई बात हो, जो पिछली बात हो वो क्या हो, वो धुंधली कह सकता हूँ, जो साफ ना हो, जो क्लियर ना हो, लेकिन वो बाद में क्लियर हो जाए, जो बाद में क्लियर हो जाए, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ। जैसे मान के चलो आपने गलती कर दी, आपने गलती कर दी कोई, आपने गलती करने के बाद आपको उसका पछतावा हो रहा है और आपने वो माफ़ी मांगी या जो भी आपने किया उसके लिए माफ़ी मांगी बड़े दिल से, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ करोगे वो हो जाता है कैथेरसिस। क्या हो जाता है? कैथेरसिस। या मैं कह सकता हूँ प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस दैट ब्रिंग्स अबाउट स्पिरिचुअल रिन्यूअल। एक प्योरिफिकेशन होती है इमोशंस की, वो क्या लाती है? स्पिरिचुअल रिन्यूअल लाती है, यानी एक नया तौर आपके लिए एक नई उमंग, नया उत्साह लेके आती है कि सामने वाले के साथ आप दोबारा से पेचअप कर सकें, दोबारा से पेचअप कर सकें। इसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। बात करूँ मैं इसके सिनोनिम्स की, तो सबसे पहला आ गया रिलीफ, 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 रिलीज, 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 प्योरिफिकेशन, 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 क्लींजिंग, 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 पजिंग, 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 अफेक्टिंग, 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 इम्प्रेसिव, 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 सेंसिटिव, 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 इलोक्वेंट, 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 इम्पैक्चुअल, 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 इम्पैक्चुअल। उसके बाद है इमोशनल, 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 इमोशनल तो वर्ड है कैथेरसिस, 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 कैथेरसिस। सिनोनिम्स रिलीज, 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 रिलीफ, 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 प्योरिफिकेशन, 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 क्लींजिंग, 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 पजिंग, 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 अफेक्टिंग, 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 इमोशनल, 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 इम्पैक्चुअल, 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 इलोक्वेंट, 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 सेंसिटिव, 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 इम्प्रेसिव, 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 इम्प्रेसिव। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। रिप्रेसिव, 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 नॉन नॉन क्या अनइमोशनल, 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 अनअफेक्टिंग, 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 अनइम्प्रेसिव, 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 रिप्रेसिव, 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 अनइमोशनल, 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 क्लींसिंग, 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 क्लींसिंग। कहाँ पे चला गया मैं? सॉरी भाई, सॉरी भाई। अनअफेक्टिंग, 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 अनअफेक्टिंग,
अनअफेक्टिंग, अनअफेक्टिंग। उसके बाद अनइम्प्रेसिव, 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 अनइम्प्रेसिव। अरे 99 हो गए ना एक वर्ड। इसका एंटोनिम जैसे नॉन इलोक्वेंट, एक हो जाएगा नॉन इलोक्वेंट, तो ये हमारे हो गए 100। वैसे और भी बना सकते हैं, सेंसिटिव का बन जाएगा, पर्सिंग का बन जाएगा, लेकिन 100 करने हैं ना तो नॉन इलोक्वेंट एक और हो गया, नॉन इलोक्वेंट। क्या हो गया? नॉन इलोक्वेंट। अब बात करूँ इसके वो एग्जाम्पल की, इट इज द डायरेक्टर्स होप, डायरेक्टर की होप है दैट जर्मन्स हु सी हिज मूवी विल गो थ्रू। अच्छा, गो थ्रू का मीनिंग पता होता है आपको क्या होता है? गो थ्रू जैसे चीज़ों को पढ़ना, चीज़ों को निहारना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उसके बारे में अच्छी टिप्पणियां देना, उसके लिए आप गो थ्रू फ्रेजल वर्ब यूज कर लेते हैं। अ कैथारसिस सिमिलर टू हिज ओन। तो आज हमारे 100 वर्ड हो गए भाई, आज हमारे 100 वर्ड्स हो गए। तो वर्ड को एक बार रिपीट कर लेंगे। वर्ड है कैथारसिस, मीनिंग द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस दैट प्रीवियसली वर ब्लैक्ड, अ प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस दैट ब्रिंग्स अबाउट स्पिरिचुअल रिन्यूअल। सिनोनिम्स रिलीफ, रिलीज, प्योरिफिकेशन, क्लिनजिंग, पर्जिंग, अफेक्टिंग। और उसके बाद है इमोशनल, इम्पैक्चुअल, इलोक्वेंट, सेंसिटिव, इम्प्रेसिव। हे भगवान। उसके बाद बात करूँ एंटोनिम्स की, रिप्रेसिव, अनइमोशनल, अनइमोशनल के बाद आ गया जी अनअफेक्टिंग, अनइम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव के बाद लास्ट है हमारा नॉन इलोक्वेंट। तो आज हमारे 100 वर्ड हो गए, यानी आज हमने सेंचुरी कंप्लीट कर दी और वो केप क्लास नंबर 32 हमारी कंप्लीट हुई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जीके का भी और वो केप का जी। सो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।